नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। एडीआर ने दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह 65 लाख मतदाताओं के नामों और विवरणों की पूर्ण और अंतिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भाग और बूथवार पूरी लिस्ट जारी करे। आपको बता दें कि इन 65 लाख लोगों में ड्राफ्ट लिस्ट में 22.3 लाख मतदाताओं की मौत, 36.28 लाख के स्थान परिवर्तन या अनुपस्थित रहने और 70,000 से अधिक के डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आए हैं। राज्य में वोटरों की संख्या 7.8 करोड़ से घटकर 7.2 करोड़ हो गई है। वहीं विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। भारत और अमेरिका तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल 5 अगस्त को रूस पहुंचे हैं, जहां उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तेल को लेकर बड़ी डील होने की संभावना है। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक डोभाल 7 अगस्त को रूसी अधिकारियों से कई बैठकें करेंगे और भारत की तेल खरीद रणनीति स्पष्ट करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर युद्ध को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हुए 25% टैरिफ लगा दिया है और टैरिफ को बढ़ाने की धमकी दी है। भारत, जो अपनी 35% तेल की जरूरत रूस से पूरी करता है, को इस डील में रूस से डिस्काउंट मिलने की संभावना है। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंडर फोमिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई। मंत्रालय के बयान के अनुसार यह मुलाकात पारंपरिक गर्मजोशी और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी की भावना के तहत इस सहयोग को और अधिक मजबूत करने की मंशा जाहिर की गई है। बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अगले 24 घंटों में भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अगस्त 2025 को घोषणा की है कि वह अगले 24 घंटों में भारत पर टैरिफ को और बढ़ाएंगे। उन्होंने ये घोषणा यह आरोप लगाते हुए की कि भारत रूसी तेल खरीदकर रूस की वॉर मशीन को बढ़ावा दे रहा है। वहीं अब इस पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और भारतीय मूल की निक्की हेली ने ट्रंप को सलाह दी है कि चीन को छूट ना दें, जो रूस से सबसे अधिक तेल खरीदता है, और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते खराब ना करें। निक्की हेली ने एक्स पर एक पोस्ट कर ट्रंप को सलाह देते हुए कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन, जो कि हमारा सबसे बड़ा विरोधी है और रूसी और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील दी गई है। चीन को छूट ना दें और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब ना करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर अपना बयान दोहराया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 5 महीनों में 5 युद्ध रोके हैं। दरअसल मैं चाहता हूं कि यह यानी रूस और यूक्रेन युद्ध छठा हो। ट्रंप ने कहा कि मैंने कई युद्ध रोके हैं। पिछले 2 या 3 महीनों में हुए युद्धों पर नजर डालें, यह अद्भुत रहा है। और अब रूस और यूक्रेन, यह वही युद्ध है जिसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि बाकी युद्धों को मैंने कुछ ही दिनों में रोक दिया, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। ईडी ने मंगलवार को रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी से बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। यह मामला उनकी समूह कंपनियों के खिलाफ दर्ज करोड़ों रुपए के कथित बैंक लोन घोटालों से जुड़ा है। अनिल अंबानी सुबह करीब 10:50 पर मध्य दिल्ली में स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे थे और रात को 9 बजने से कुछ समय पहले ही ईडी ऑफिस से बाहर निकले। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 66 वर्षीय अनिल अंबानी का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया है और उनसे करीब 1 दर्जन सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक ईडी उन्हें आगे की पूछताछ के लिए फिर बुला सकती है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को बादल फटने से भारी तबाही मच गई है, जिसमें भारतीय सेना के 9 जवान अब भी लापता हैं। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव के अनुसार थराली के खीर गंगा क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 14 राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन 150 जवानों के साथ राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के दौरान हर्षिल स्थित सेना कैंप में पानी घुसने से 11 जवान लापता हुए थे, जिनमें से 2 सुरक्षित मिल गए हैं, जबकि 9 की तलाश जारी है। सेना की टीम अब तक 20 नागरिकों को बचा चुकी है और राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही हैं। भारत और फिलीपींस ने मंगलवार 5 अगस्त को अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ हैदराबाद हाउस में व्यापक और उत्पादक वार्ता के बाद कहा कि दोनों देश अपनी पसंद के दोस्त और नियति के साझेदार हैं। इस मौके पर रणनीतिक साझेदारी के तहत एक पंचवर्षीय कार्य योजना और तरजीही व्यापार समझौते यानी पीटीए पर बातचीत के लिए संदर्भ की शर्तों को अपनाया गया। यह घोषणा फिलीपींस तट पर दोनों देशों की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास के एक दिन बाद हुई, जिसमें सशस्त्र बलों के बीच आपसी संपर्क और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.